अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तापमान बहुत तेजी से नीचे चला गया है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों का तापमान इतना नीचे गया है। अभी गुड़गांव में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। तो ऐसे कौन से रीजन है, ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली का तापमान इतना नीचे चला जाता है, या नॉर्थ इंडिया का ओवरऑल अगर आप देखें तो तापमान इतना नीचे क्यों चला जाता है। तो इसके पीछे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं उन पर यहां पर एक बार हम बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप या आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई परिवारजन जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका जो है वो यहां पर मौजूद है। हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो पूरा कोर्स है आपका, ये स्टूडियो से लाइव होगा, ऑनलाइन होगा, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी इस कोर्स को देख सकते हैं। आप अपने घर पर रह करके पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक, आप अपनी इच्छा के मुताबिक जो है घर से रह के पूरी यूपीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स में जितने भी आपके चरण होते हैं यूपीएससी के, क्योंकि ये आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, तो इसमें प्रीलिम्स को भी कवर किया जाएगा, इसमें मेंस को भी कवर किया जाएगा। तो प्रीलिम्स के आपके जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके मेंस के जितने सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट यहां पर कवर होंगे। तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहां पर आपका मौजूद है। बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितनी भी चीजें हैं, सारा आपका पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ कलर्ड प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको 2 साल का करंट अफेयर का एक्सेस भी मिलेगा। कोर्स का जो टाइम पीरियड है वो 14 महीने का है। कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की है, और उसके बाद भी, कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको करंट अफेयर का एक्सेस मिलता रहेगा, ताकि आपकी करंट अफेयर की तैयारी जो है वो अनवरत चलती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा कोर्स का प्राइस आपको पता है बहुत कम है, 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। उसमें भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं AKSHAY, यानी कि अगर आप मेरा नाम यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10% की छूट जो है, इस प्राइस पर भी आपको 10% की छूट जो है वो यहां आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपका ये जो कोर्स है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में क्या होगा, आपकी पढ़ाई हिंदी में होगी और नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो तीनों मीडियम्स में जो पूरा कोर्स है मौजूद है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारा दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आप इस पूरे कोड को इस्तेमाल करके 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिए 8750187501। चलिए अब यहां से बढ़ा जाए आगे, और तापमान के क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पर निकल करके आए हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने गुड़गांव के तापमान की बात की, जिसको गुरुग्राम बोला जाता है, हरियाणा में मौजूद है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अगर आप देखें, ये दिल्ली एनसीआर में आता है, यहां पर जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगर आप देखें एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास के जो शहर हैं, यानी कि दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, वहां पर कई स्टेशन ऐसे थे जहां पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर जो तापमान था वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगर आप गुरुग्राम की बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि पिछले 20 से 30 सालों में पहली बार ऐसा, या उससे भी पुराना अगर आप देखें, पहली बार ऐसा हुआ है जब तापमान इतना ज्यादा नीचे गया है। इससे पहले 1971 में, कब, इससे पहले 11 जनवरी 1971 को गुरुग्राम का जो तापमान था वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा था। उसके बाद से अब 2026 में जाकर के सबसे ज्यादा तापमान गुरुग्राम में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि दिल्ली के बहुत पास पड़ता है। इसके अलावा अगर आप राजधानी की बात करें तो राजधानी दिल्ली, जो मेन दिल्ली है, वहां पर जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। और अभी तो दिल्ली में आप कह सकते हैं जनवरी का पहला फेज ही बीता है, अभी दूसरा फेज तो आने वाला है। तो अब देखना होगा दूसरे फेज के दौरान राजधानी दिल्ली में और आसपास का जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर कितना तापमान आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो एक ये हमने देखा कि आपका तापमान जो है वो लगातार नॉर्थ इंडिया में गिर रहा है। अब हमको यहां पर समझना पड़ेगा कि जो तापमान में गिरावट आ रही है, इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। तो गिरावट के पीछे के रीजन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक कोई बहुत रीसेंट कोई फिनोमेना पैदा हो गया है। इसके पीछे के जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम पहले से जानते हैं, और बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो दिल्ली में और आसपास के इलाके में ठंड को पैदा करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इन फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर का प्रभाव कभी ज्यादा रहता है, किसी एक फैक्टर का प्रभाव कभी कम रहता है। तो जब बहुत सारे फैक्टर्स का प्रभाव एक साथ ज्यादा हो जाता है तो दिल्ली में
ठंड जो है बढ़ जाती है। इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली में या आसपास के नॉर्दर्न इंडिया में ठंड को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपका पहला फैक्टर है वो है लैटिट्यूड का फैक्टर। अब लैटिट्यूड क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो आपको पता है ये जो हमारी पृथ्वी है इसको कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया जाता है। इसके बीच में जो लाइन यहां से जाती है इसको क्या कहा जाता है, इसको 0 डिग्री आप कह सकते हैं या इसको आप इक्वेटर कह सकते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ में आपको मिलता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के नॉर्थ में मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के साउथ में मिलता है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं लैटिट्यूड्स हैं। अब इसमें अगर आप देखें इसमें होता क्या है, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो पूरा क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जहां पर सूरज की किरणें साल में एक ना एक बार ओवरहेड आती हैं, यानी कि बिल्कुल ऊपर आती हैं। अगर आप देखेंगे इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जाते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में जाते हैं तो वहां पर कभी भी सूरज आपको ओवरहेड नजर नहीं आएगा। वहां पर जो सूरज की किरणें हैं वो हल्की सी बेंड होती हुई आपको नजर आएंगी। तो अब होता कि अब दिल्ली कहां पर मौजूद है या हमारा नॉर्थ इंडिया कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप देखें ये बेसिकली आपका भारत का पूरा इलाका यहां पर अगर आप देखें तो ये जो आपका नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया बेसिकली कहां पर पड़ता है, ये नॉर्थ इंडिया आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की तरफ। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की तरफ पड़ने का मतलब यह है कि भारत के नॉर्थ इंडिया में कभी भी जो आपका सूरज है वो ओवरहेड नहीं आता है, कभी भी डायरेक्टली नहीं आता है। इसके अलावा अगर आप देखें अभी आपका क्या चल रहा है, अभी जनवरी का महीना है और अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो यहां पर आपका आता है क्या 21 दिसंबर के आसपास, सॉरी ये आपका 22 दिसंबर है, ये 22 दिसंबर के आसपास आता है आपका विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस पे क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस पे जो आपका सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मौजूद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम जनवरी में चल रहे हैं तो जो आपका सूरज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो इक्वेटर से साउथ में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका भारत का नॉर्थ इंडिया है या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो इलाका है वहां पर सूरज की किरणें और ज्यादा बेंड होकर के आ रही हैं, तभी तो आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ठंड होती है। तो इस वजह से आपका जो सूरज की किरणें हैं वो भारत के उत्तर भारत में नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बेंड होकर के आती हैं। तो एक ये रीजन हो गया ठंड का। दूसरा जो रीजन है वो आपका कॉन्टिनेंटैलिटी का फैक्टर है। कॉन्टिनेंटैलिटी का फैक्टर क्या होता है, कॉन्टिनेंटैलिटी का फैक्टर ये होता है कि बेसिकली आपका जो इलाके कॉन्टिनेंट के ज्यादा अंदर मौजूद होते हैं, जो इलाके भूमि क्षेत्र के ज्यादा अंदर मौजूद होते हैं वहां पर टेम्परेचर आपका ज्यादा एक्सट्रीम होता है, वहां पर आपकी सर्दी भी ज्यादा होती है, वहां पर आपकी गर्मी भी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन अगर आप देखें तो इसके पीछे आपको स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। दरअसल स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का के टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करने के लिए आपको कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब जो पानी है आपका, पानी की स्पेसिफिक हीट जो है बहुत ज्यादा होती है और जो लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। यानी कि आपको पानी को गर्म करने के लिए या पानी को ठंडा करने के लिए पानी को गर्म करने के लिए आपको बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है और ना ही पानी बहुत जल्दी ठंडा होता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ लैंड की बात करें तो लैंड की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, यानी कि जो आपकी जमीन है वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो आपका जो ओशियन के आसपास का जो इलाका रहता है, यानी कि ये जो आपका पूरा क्षेत्र है जहां पर पानी मौजूद है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहां पर ओशियन का मॉडरेटिंग इफेक्ट काम करता है। ओशियन का यहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट काम करता है जिसकी वजह से इस वाले क्षेत्र में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे कि भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, खासतौर पर वो क्षेत्र जो कि ओशियन के बहुत करीब पड़ता है, वहां पर टेम्परेचर आपको बहुत एक्सट्रीम देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से आप मुंबई में देखें, मुंबई अगर आप कभी जाएंगे तो मुंबई में कभी इतनी सर्दी नहीं पड़ती कि आपको स्वेटर पहनने की जरूरत पड़े, लेकिन वहीं दिल्ली में सेम मौसम में आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में आप बिना स्वेटर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी कि ओशियन का मॉडरेटिंग इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन जो क्षेत्र आपके कॉन्टिनेंट के बहुत अंदर होते हैं वहां तक ये मॉडरेटिंग इंपैक्ट पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। और दिल्ली जो है, नॉर्थ इंडिया जो है, वो ओशियन से बहुत दूर पड़ता है, वो आपका जो तटीय इलाके हैं उससे बहुत दूर पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर आपको कॉन्टिनेंटैलिटी का इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा
दूसरा इंपैक्ट आपका जो तीसरा फैक्टर है वो आपका हिमालयन फैक्टर है। इसको आप पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ समझ सकते हैं। होता क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है, थोड़ा सा उसको अगर आप समझें तो ये वाला अगर आप मैप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बेसिकली होता क्या है कि आपके जो फ्रंटल साइक्लोन्स हैं या आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये मेडिटेरेनियन सी में पैदा होते हैं। कहां पर पैदा होते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी में जो एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन पैदा होते हैं, ये साइक्लोन जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो यहां पर जो आपका सब ट्रॉपिकल यहां पर जो आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट्स मौजूद हैं या जेट स्ट्रीम्स मौजूद हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो मौजूद हैं जो कि बहुत ऊपर अपर ट्रोपोस्फीयर में चलती हैं, तो वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। कहां कैसे मूव करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। तो ये जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करने वाली जेट स्ट्रीम्स हैं, जब ये जेट स्ट्रीम आपका एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती हैं तो ये इंडिया की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो धीरे धीरे ये इंडिया की तरफ आगे बढ़ती हैं और यहां से आपका मेडिटेरेनियन सी जो है यहां से आपका नमी लेकर के आती हैं और फिर जब ये भारत में पहुंचती हैं तो यहां पर आपको क्या है, यहां आपको हिमालयन देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या है, यहां आपको हिमालय देखने को मिलेंगे। तो जब ये हिमालय से टकराती है, हिमालय से टकराने के बाद हिमालय जो है वो इनको नॉर्थ इंडिया की तरफ टर्न कर देता है, हिमालय इनको नॉर्थ इंडिया की तरफ मोड़ देता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि सर्दियों में पंजाब में जो बारिश होती है, सर्दियों में पंजाब में जो बारिश होती है उसके पीछे जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आपका हिमालयी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी करता है और जो नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स हैं वहां पर बारिश करता है। इसी वजह से कई बार टेम्परेचर जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में बढ़ जाता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हिमालय का जो आपका बैरियर है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हवा का स्थायित्व और ठंडी हवा जो है, जो आपका कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर बेसिकली बहुत ज्यादा डेंस होती है। कोल्ड एयर क्या है, कोल्ड एयर डेंस होती है जिसकी वजह से कोल्ड एयर ऊपर की तरफ नहीं उठती है, कन्वेक्शन नहीं होता है, कोल्ड एयर जमीन पर सेटल रहती है और इसी की वजह से आपका जो तापमान है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इधर उधर मूव नहीं होता है, बहुत हवा मिक्स नहीं हो रही है तो तापमान उसी जगह पर बना रहता है, तो ठंडी इस तरीके से बनी रहती है। फिर एक हवाओं का पैटर्न भी यहां पर बहुत जिम्मेदार है। अगर आप देखें इस मैप पर तो ये जो आपके सामने ये जो पूरा मैप है कि भारत में हवाएं चलती किस तरीके से हैं। भारत का जो क्लाइमेटिक रीजन है उसको मॉनसूनी टाइप कहा जाता है, यानी कि भारत में साल में 2 बार हवाएं जो हैं वो यू टर्न लेती हैं। कैसे यू टर्न लेती हैं, तो भारत में जो आपका गर्मियां जो है, समर जो है, वहां जो हवाएं चलती हैं वो साउथ वेस्ट से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। कैसे, साउथ वेस्ट से होते हुए सर्दी जो आपकी हवाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। वहीं अगर आप विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में जो हवाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू होती हैं और आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर के साउथ वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो आपकी ये जो आपका समर वाली हवाएं हैं, यानी कि जो गर्मियों के दौरान जो हवाएं चलती हैं वो ऑनशोर विंड्स हैं। ऑनशोर विंड होने का मतलब ये है कि ये जो है समुद्र से लैंड की तरफ चल रही हैं तो अपने साथ नमी लेकर के आती हैं। लेकिन ये वाली जो हवाएं हैं, जो आपका जो नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं चल रही हैं जो कि सर्दियों के दौरान चलती हैं, वो ऑफशोर विंड होती हैं, ठंडे इलाके से आ रही हैं, तो जिसकी वजह से ये पूरे नॉर्थ इंडिया में और ज्यादा ठंड कर देती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो नॉर्थ इंडिया में ठंड के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है, उन पर हमने बात कर ली है। बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं वो यहां पर अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। चलिए, अब ये हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के आसपास उत्पन्न होकर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचते हैं। ऑप्शन सी, ये केवल वर्षा कराते हैं और तापमान पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी, इनके प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानों में तापमान में गिरावट हो सकती है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप कोड लगा करके 10% का और डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोड में आपको कैपिटल लेटर्स में AKSHAY लिखना है। चलिए, इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।